जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं वो सिर्फ 1 से 2% होते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती, आपको दिल की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो गट फ्लोरा डिस्टर्ब है। इतना पीस का चुकंदर लेकर उसको बारीक छोटा छोटा आप कर लेंगे। चुकंदर जो है वो इसके अंदर डाल देंगे, सारा खीरा इसके अंदर डालेंगे आप। ये है अदरक, ये फ्रेश हल्दी है, 2 मिर्चें लाजमी तौर पर डालनी है। 100% श्योरली बात कर रहा हूँ कि ये बहुत ही ऑथेंटिक चीज है। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ सेहत की बात कर लेते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा हाजमा या जो आंतें हैं उसका निज़ाम सिर्फ खाना हजम करने का जरिया नहीं है, बल्कि हमारी सेहत और तवानाई पर गहरा असर डालता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं गट फ्लोरा की, यानी आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की, जो हाजमा, मुदाफ़ती निज़ाम और हत्ता के ज़हनी सेहत पर भी बहुत ज़्यादा असर डालती है। इसके साथ हम देखेंगे कि मैदे की आम बीमारियां जैसे बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत, अल्सर की असल वजूहात क्या होती हैं और किस तरह हम अपने गट को मजबूत और सेहतमंद रख सकते हैं। तो इन्हीं अहम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हर्बलिस्ट इसहाक फ़ारूक साहब। इसहाक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और इनका तारुफ करवाते हुए हम भी इनके पास ही चलते हैं। नहीं, आपकी जरूरत तो बिल्कुल जी, आपके ज्यादा हम कुछ भी नहीं है। आपकी जरूरत इसहाक साहब, सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि एक बड़ी अंग्रेजी सी लाइन थी कि ये दिमाग पर भी असरअंदाज होते हैं मैदे के मसाइल, ये किस तरह से होते हैं, पहले ये तो बताएं। पुराने हकीम जो है ना, हमारे आबाउजाद जी, वो एक बात कहते थे कि जो मैदा है ना, उसकी प्रॉब्लम अगर किसी को है तो 70 बीमारियों की जड़ है। अच्छा। और आप यकीन जानिए कि वो उस वक्त कहते थे कि हमारे मैदे के अंदर ऐसे जरासीम होते हैं कि जो बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त कोई माइक्रोस्कोप नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। कुर्बान जाऊं लोगों की असेसमेंट पर। अब देखें कि जिस भी शख्स का गट फ्लोरा होगा खराब है ना, तो वो जो सीरोटोनिन और डोपामिन जो है ना, जो हमारे दिमाग ने इस्तेमाल करने होते हैं और हम खुश होते हैं, वो हार्मोन पैदा होते हैं, दिमाग में नहीं होते। वो हमारे पेट में ही पैदा होते हैं, अंटियों में, गट में पैदा होते हैं। और इस्तेमाल करता है हमारा दिमाग। और जिसका भी ये खराब होगा, गट खराब होगी, वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद की गोलियां खाकर सोएगा। अब देखें, गट फ्लोरा जो है, गट फ्लोरा कहा जाता है कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके अंदर वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, उनका तमाम जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। और वो जब डिस्टर्ब होते हैं तो उस वक्त बीमारियां पैदा होती हैं। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे अंदर जो है वो 37 ट्रिलियन, उज़ैर साहब, ट्रिलियन, ट्रिलियन से 37 ट्रिलियन से लेकर 100 ट्रिलियन तक। वैसे आप तो ना कहें, आपके अंदर तो 50 ट्रिलियन ठीक है ना? चले मैं आप तो हकीम साहब बड़े नब्ज़ से नाज़ हैं। इतने क्यों होंगे बस। अच्छा। तो 100 ट्रिलियन तक होते हैं। लेकिन जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं वो सिर्फ 1 से 2% होते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग जो अपने बैक्टीरिया को बढ़ा रहे हैं, गंदी पाल रहे हैं, उनको बढ़ाते जा रहे हैं, उसके अंदर हम जितनी भी जंक फूड्स खाते हैं, तो वो तमाम की तमाम जो होती हैं, जो मीठा है, सबसे फेवरेट ग़िज़ा उनकी जो है वो मीठा है। उसके बाद उनका, हाँ जी, उसके बाद उनकी जो फेवरेट ग़िज़ा है वो है मैदा। ठीक है जी। जो हम नान खाते हैं, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, नूडल्स, मकरोनी, सब कुछ खाते हैं, ये बैड बैक्टीरिया की ग़िज़ा है और वो दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अब आती है बात कि बैड बैक्टीरिया से नुकसान क्या होता है। अब ये बीमारियां क्या पैदा होती हैं। ठीक, उज़ैर साहब ने पहले ही आपको बता दिया कि अगर आपको नींद नहीं आती तो गट फ्लोरा डिस्टर्ब है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपके सर में दर्द होता है, मिग्रेन है, तो गट फ्लोरा डिस्टर्ब है। अगर आपके दिल के अंदर प्रॉब्लम है, वाल बंद हो रहे हैं, आपको दिल की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो गट फ्लोरा डिस्टर्ब है। जिस भी बंदे को शुगर है, 100%, मैंने एक बात कही थी पहले कि मैं चैलेंज करता हूं डॉक्टर्स को कि जो शुगर है वो लबलबा का मर्ज नहीं है, वो इनडायरेक्ट बैक्टीरियल डिजीज है। और वो यही बैक्टीरिया है जिनकी वजह से गट फ्लोरा की वजह से उनको शुगर होती है। ब्लड प्रेशर गट फ्लोरा की वजह से होता है। स्किन के ऊपर, जो स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती है, एक्जिमा होता है, सोराइसिस होता है, मुंह पर पिंपल निकलते हैं, ये गट फ्लोरा की वजह से ही निकलते हैं, जो डिस्टर्ब होता है। अगर आपके गुर्दे खराब होते हैं तो गट फ्लोरा की वजह से होते हैं। जोड़ों के अंदर दर्दें होनी है, पट्टों के अंदर दर्द होनी है, गट फ्लोरा डिस्टर्ब होगा तो IBS होगा, IBD होगा, आपको सीलियस होगा, या आपको कभी लूज मोशन और कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, तो गट फ्लोरा के डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। जिस्म के अंदर दर्दें होनी है, आपका मैदा खराब रहता है, जिगर जब भी खराब होगा हमेशा गट फ्लोरा की। इसहाक साहब, मुझे लगता है वो जो आप बता रहे थे ना कि जो पुराने हकीम थे वो बताते थे कि 70 भी, मुझे लगता है आप 70 पूरी भी बताना चाह रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों को समझ आ गई है, मसला क्या है, हल की तरफ आ जाते हैं। अब मैं बताता हूँ इसका हल भी। मेरा वो जग प्लीज मंगवाएं, वो जग ले आए जी, वो जग दें इसहाक साहब को। ठीक है, थैंक यू।
यानी कि साग साहब के कहने का मतलब है जो भी बीमारी है ना वो तकरीबन गट फ्लोरा के हाँ खराब जी, होने की वजह से 100%। ही है। सही। आपने एक काम करना है, गट फ्लोरा को अगर आप चाहते हैं कि आपका ठीक रहे तो आपको कुछ रेमेडीज बताता हूं। ठीक। ये 100% अगर आप करेंगे, और खासकर जो मैं बताने लगा हूं, ये इंडिया में तो बहुत चलती है, कांजी के नाम से होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ओके। इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं जी, की जी, जाती। जी, जी, जी। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज है, शुगर के मरीज है, तो ये जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक। इसके लिए आपने इतना सा है जो वो खीरा लेना है। आप उतनी देर तक ये तो काम करेंगे। चुकंदर और खीरा। चुकंदर नहीं, मैं चुकंदर क्यों ना, हाँ, खीरा वो कह रहे हैं आप काटें। ये हाँ जी, खीरा आप काटें। ये चुकंदर लेना है, इतना पीस का चुकंदर लेकर उसको बारीक छोटा छोटा आप कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, इतने पीसेस करके आपने 1 लीटर पानी। इसाक साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये खीरे का जो जहर निकालना होता है ये कितना जरूरी होता है, ये तो बताइए जरा। कुछ नहीं है, अभी बस खाम खाइए, अच्छा, बगैर जहर तो क्या कोई गला बनी है ना, कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं निकालना है। चाहिए। अच्छा, बाकी के अंदर जहर नहीं तो सिर्फ कार्नर में जहर है ना, बाकी के अंदर नहीं फैलेगा फिर वो। अच्छा देखिए मैंने जहर साइड पे रख दिया है। ये सारे का सारा खीरा जो है आपने इसके अंदर वो डाल लेना है, ठीक है जी। इतना जो है ये जरा चुकंदर जो है वो इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। ठीक है। काकी देख ला, एने ना सच्ची गल है, इन्हें अपनी सास ਨੂੰ रोटी पर लगा के तवक्कुआत देखें बहुत बहुत बड़ी है। नहीं अच्छी तरह से नहीं काटा मैंने खीरा। हम काम भी आना चाहिए, जबरदस्त। ठीक है ना। हाँ, सास ਨੂੰ रोटी नहीं पकाने की आनी है। बड़ा खूबसूरत काटा मां हमने बहुत खीरा, अच्छा, good जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। देखें ये कटिंग तो बहुत फेवरेट काम है मेरा। थैंक यू। नेल पॉलिश लगा के ये काटा, आप आपने देखें, एक dedication पूरा देखें। खीरा जो है ना वो भी आपने इस पानी के अंदर इस तरह ओके। करके डाल देना है, ठीक, ठीक है जी। ठीक। सारा खीरा इसके अंदर डालेंगे आप, ठीक। मैं जल्दी से आपको दिखा दूं क्योंकि टाइम कम होता है इसके जी। अंदर, ठीक है। यहाँ पर और ये है अदरक, ठीक है। इसको पीस करके आपने, ये अदरक इतना सा जो पीस है इसको पीस करके वो भी आपने सारे इसके अंदर डाल देना है। ओके। ये है हल्दी। हल्दी का एक जो है वो भी जितना का आपने अदरक डाला है, ये फ्रेश हल्दी है, इसको धो के अच्छी तरह साफ करके वो भी ठीक। पीस पीस करके आपने इसके अंदर डालनी है। लहसुन जो है, लहसुन को भी आपने छीलना है। यहाँ पर छीलने का टाइम नहीं है, सिर्फ आपको बताने का मकसद है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसके 5-6 पीस जो है इस तरह से करके आपने उनको भी छील के बारीक करके वो भी इसके अंदर डाल देना है। और 2 मिर्चें लाजमी तौर पर डालनी है, कि इनको मैं काटूंगा बाद में आंखों का हाथ में कीजिएगा, ठीक है ना। वो इसके अंदर डाल देना है, यानी कि ये और मिर्चें इसको- कट करके डालनी है। हाँ जी। ओके। इसको ढांप के आपने 5 दिन, सर्दियां हैं, कम से कम 6 दिन तक इसको धूप में रखना है। सही। अच्छा सुन लेना एक बात, ये फर्मेंटेड हो जाएगा, ओके। इसके अंदर खमीर पैदा हो जाएगा। अगर इसको 20 से 25 दिन रखेंगे तो ये क्या पैदा हो जाएगा, अब आपको बताता हूं बाद में। अब क्या होना है, इसको 5 से 7 दिन आपने जो है ना वो आपने ढांप के रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद इसको उठा लें, रोजाना सुबह के टाइम पर इसका 1 गिलास नहार मुंह, थोड़ी सी उसके अंदर हल्दी डाल के, एक सही। चुटकी थोड़ी सी हल्दी डाल के नहार मुंह रोजाना पिया करें। आप यकीन करें, इस तरह ही एक जग जो है जिस दिन आप सही। उठाएं, एक जग और तैयार करके और रख तैयार दें। करके 6-7 दिन के अंदर वो ये होगा, 4 से 5 दिन के अंदर खत्म होगा, 3 दिन में वो तैयार हो जाएगा। जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जितने भी शुगर के मरीज हैं, जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना जरूरी है, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मेरा रब रहमत फरमाएगा, उनको रिलीफ मिलेगा, वाह, ठीक है जी। 100% श्योरली बात कर रहा हूं कि ये बहुत ही ऑथेंटिक चीज है, ठीक है जी। अगर इसको आप रोजाना तकरीबन 1.5 महीना इस्तेमाल करें तो बहुत चीज है। अब इसके अलावा मैं एक आपको और चीज बताता हूँ, जैसा सब आपकी सर, उससे पहले मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग डिटॉक्स वाटर तैयार करते हैं, सुबह उसमें कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं, तो वो फर्मेंटेड हो जाता है इतनी जल्दी, वो उतना ही मौसर रहता है? देखिए, ये ज्यादा फर्मेंटेड होगा, ठीक है, ठीक है ना जी, वो कम में फर्मेंटेड होगा। ओके। एक रात में भी फर्मेंटेड तो हो जाता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये होता है कि ये ज्यादा बैक्टीरिया इसके अंदर पैदा हो जाता है। बेनिफिशियल वो भी है। हाँ, बेनिफिशियल वो भी है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा ज्यादा, beneficial है, ठीक obviously। है? हाँ जी। अब एक और चीज आपको बताता हूं, अक्सर डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि हर्बल दवाई ने इस्तेमाल करना। मैं आपको जो आज एक चीज बताने लगा हूं, एच पाइलोरी बैक्टीरिया पर, जी। अगर आपका 3 माह इस्तेमाल कीजिएगा, नेगेटिव ना हो, आपका खर्चा मैं दूंगा। वाह वाह वाह। सबसे पहले आपने ये करना है कि गोंद कीकर गोंद कीकर बराबर वजन में लेंगे, वो आपकी मर्जी है। और राल सफेद, ठीक, ये गोंद कीकर और राल सफेद बराबर वजन में ले लेनी है। इनको पीसना है, 500 mg का कैप्सूल रोजाना सुबह को नहार मुंह खाना है। जो लोग अमेप्राजोल खाते हैं 15 दिनों के बाद इंशाअल्लाह ताला जी अमेप्राजोल खाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नरकचूर, अंबा हल्दी और रतन जोत, ये 3 चीजें लेनी है। तीनों को बराबर वजन में पीस लेना है, 1000 mg का कैप्सूल भर लेना है, और इसको भी आपने खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। सही। मलट्ठी पाउडर, ठीक, हल्दी का पाउडर और सौंफ का पाउडर, तीनों चीजों को बराबर पीस लें, लेकिन इसको आप खुला खाएं, आधी चम्मच
थोड़ा सा हल्दी की वजह से टेस्ट बिटर लगता है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। सही। इसको आपने खाना है सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद। ये जो मैंने रेमेडी बताई है, मेरा चैलेंज है, ठीक है, 3 माह इस्तेमाल कीजिएगा। वाह, एच पेलोराई बैक्टीरिया नहीं रहता। मैं अपने क्लिनिक पर इस्तेमाल करता हूं और अल्लाह की जात का शुक्र है, ये हजारों लोगों पर आजमूदा है जो मैंने अपने क्लिनिक का नुस्खा आपको बताया। ओके, जबरदस्त। ये जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। बेहतरीन। अभी आप बात कर रहे थे डिप्रेशन की। जी 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 हमने बदकिस्मती हमारी उजैर साहब ये है कि हमारी आवाम बड़ी भोली है। जी, वो बेचारी इंग्लिश जानती नहीं थी, हमारे डॉक्टरों ने इंग्लिश के अल्फाज क्या है कि उनको लोगों को ऐसा मुतासर किए, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या है। जी, जितने भी लोग परेशान होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, उनको खाम खा के होती है और रात को नींद नहीं आती। जी, काम कहा था गट बैक्टीरिया का, ठीक है, लेकिन लगा हमने कहां पर दिया उनको, नींद की गोलियों पर। वो खाते रहते हैं। अगर कोई चर्स पी ले तो उन्होंने कहने से भंगी, शराब पी ले तो कहने शराबी, ठीक है जी। नशा करने वाला है जी नशा करता बहुत गंदा, लेकिन हम खुद जाके मेडिकल स्टोर से लेते हैं, गोली खाते हैं और सुबह को बड़े फख्र से कहते हैं मैं तो जब तक पिल्स ना लूं मुझे नींद नहीं आती। और भाई खुदा का नाम ले, दूसरा नशेई है और आप नशेई नहीं है, जी, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं जो रेमेडी बताने लगा हूं आपको, जी इस्तेमाल कीजिएगा। दुआएं देंगे, आप इस पूरी टीम को यकीन करें। वाह वाह वाह, आपने तगर लेना है, ठीक, तगर कोई नशा नहीं होता। तगर। इसको पढ़ के देखिएगा, पहले मैं जो बता रहे हैं उसको नेट पर पढ़ें, ठीक आप है। जाएं चैट जीपीटी पर। तगर, ठीक है नहीं, तगर। गाबा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो आपके दिमाग के अंदर होती है, इंतहाई जबरदस्त किस्म की नेचुरल तरीके से। सही, तगर, और ये नुस्खा आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। तगर लेना है, बाल छड़ लेना है और अजवाइन देसी, ठीक, क्वांटिटी भी इसकी बता दें जरा। तीनों चीजें बराबर वजन में लेनी है। वो आपकी ठीक है। मर्जी है, जितना भी लें आप, 20-20 ग्राम ले लें, 30-30 ग्राम ले लें। 1000 mg का कैप्सूल दोपहर को और रात को। 15 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला अजीज आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं रहेगी। वाह वाह, जबरदस्त। कभी ड्राइवर हजरात ने इस्तेमाल करें, मैं सच कह रहा हूं, मैं ये छोड़ नहीं रहा हवा में, ठीक है। इसके साथ नींद इतनी आने लग जाती है कि अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो गुनूदगी होगी, अच्छा, ठीक है ना। फिर उसके बाद किसी बार ठुक्के पे हो तो मैनू गाला कटे, ऐसे नहीं करनी, ठीक है। तो आपने ये चीजें इस्तेमाल करनी है। नींद की गोलियां जो हैं ठीक वो है। इंशाल्लाह ताला अजीज आपकी छूट छूट जाएंगी, जबरदस्त, ठीक है जी। जबरदस्त। बेहतरीन है साहब, बेहतरीन आपने नुस्खे। बहुत सारे जो मैदे के मसाइल हैं वो भी बता दिए हैं, हमारी Exactly. इंफॉर्मेशन में भी इजाफा किया है कि ये जो दिमागी कुछ मसले भी चल रहे होते हैं ये भी आपके गट की वजह से ही होते हैं। और नींद के लिए तो बड़ी बेहतरीन चीज़ आप बताए चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का।